लोकतंत्र के इस महापर्व में 25 वर्ष हो जाने के बाद आज भी हम सड़कों पर अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि हम स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखने वाले और जीने वाले लोग हैं। सत्ताएं जब जब बनती हैं तो उनके जनप्रतिनिधि बड़ी ईमानदारी से आपके बीच में आके वादे करते हैं। उसके बाद क्या स्थिति होती है ये किसी से छुपा नहीं है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार हैं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार और स्वरोजगार। देश की आजादी को 75 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो आंदोलन कोई विलासिता के लिए नहीं है, कोई लग्जरी के लिए नहीं है। आंदोलन पहाड़ों में हो रहे हैं। स्कूल दे दो, डॉक्टर दे दो, सड़कें दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो। मगर जिस गांव से पूरी गंगा निकलती है, जिस राज्य से यमुना निकलती है, मगर उसके बगल के गांव पानी के लिए तरस रहे हैं। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, मैं माफी के साथ कह रहा हूं। दोषी कौन है? गिरिबान में अगर हम अपनी झांकेंगे तो मैं दिल्ली वाले दलों को कह सकता हूं दोषी हैं, मगर बैठाने वाले हम ही हैं। नौजवानों के रोजगार लुटवाने वाले हम ही हैं। जल जंगल जमीन बिकवाने वाले हम ही हैं। और चिल्लर खाल मोटर मार्ग ना बने इसके लिए सत्ता में ऐसे लोगों को बैठाने वाले भी हम ही हैं। लारे लप्पे की बात नहीं है। मरे हम, कटे हम, शहादत दे हम, राज्य हमारा, बजट हमारा, मगर लेता कौन? 1 लाख करोड़ का बजट और पहाड़ी आदमी सड़क के लिए तड़प रहा है। मात्र 25 साल से नहीं, 35-40 साल हो गए इस सड़क की डिमांड करते हुए। मैं पूछना चाहता हूं, भाई सड़क क्यों नहीं? मेरा राज्य, मेरा जंगल, मेरी पौराणिक रोड, मैं उत्तर प्रदेश से टैक्स देके क्यों जाऊं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, किसी की याददाश्त कमजोर ना हो। गडकरी जी कहे मैं बनाऊंगा, हरक भाई कहे मैं बनाऊंगा, बहन ऋतु खंडूड़ी कह रही मैं बनाऊंगी, बन नहीं रहा। पौड़ी से मुख्यमंत्रियों की बाढ़ है, उसके बावजूद पौड़ी पलायन को मजबूर, पौड़ी सड़कों के लिए परेशान। कौन दोषी? फिर बात घूम के आती है। सत्ताओं में बाहर वाली पार्टियों को, दिल्ली वाली पार्टियों को बैठाओगे तो फिर वही होगा कि इन गांव में आपको पानी नहीं मिलेगा मगर शराब घर घर मिलेगी। आप देवभूमि के नागरिक कहलाओगे मगर देवभूमि की संस्कृति को खोते जाओगे। बिटिया अंकिता की हत्या, बिटिया किरण नेगी की हत्या, रवि बडोले की हत्या कौन करने वाला है? किसी की राजनीतिक हैसियत इन्हें ललकारने की? ये भाजपा वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं, किरण की अंकिता हत्याकांड के बाद जिस माता ने, जिस बहनों ने, जिन भाइयों ने भाजपा के बटन दबाए वो अपनी बेटियों का चेहरा भूल गए। और कितने दरिंदों को उत्तराखंड में बैठाओगे? शर्म करो। कितने दरिंदों को अपने घर में बैठाओगे? अरे अब तो एक मसीहा की बेटी आपकी विधायक है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पीछे भी टोपी पहने मेरे सैनिक भाई हैं। अरे आप तो हमारे जर्नल थे, आपकी बेटी तो प्रोफेसर है, कहां दिक्कत आ रही है? मैं आपके सामने जो बात बोलूंगा इस मंच में शायद कोई बोलने की इस तरह की ताकत नहीं रखता होगा। चिल्लर खाल मोटर मार्ग आज और अभी बन जाए यदि विधानसभा के अंदर इस पर चर्चा हो जाए। बताइए कभी विधानसभा में चर्चा हुई?
और जब विधानसभा में चर्चा नहीं होगी, देते रहो धरने। हम भी तो सड़क पर रोज पिट रहे, 42 से ज्यादा मर गए, और हमारी राजनीतिक हैसियत आप भी लोग गिनते हो। अरे यहाँ चाहता हूँ यूकेडी अच्छा हूँ, पर यक्ष नेता नहीं, और समीकरण नहीं बनू यूकेडी को, और हमारे वोट खराब ना हो जा। तो भैया आप वोट खराब करो मत, आप राष्ट्रीय पार्टियों के समीकरण में फंसते रहो। उसके बाद ये स्थितियां इस राज्य में वर्तमान समय पर मातृशक्ति और छात्र शक्ति, नौजवान, बुजुर्गों में आपको बता दूं, ये नवोदित राज्य 25 वर्ष का हो चुका है, और आज भी लगभग 65 से 70 जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन किस बात के? पानी के लिए, सड़क के लिए। लोकतंत्र में यदि सड़क के लिए आंदोलन हो रहा है तो वो सरकार बर्खास्त हो जानी चाहिए। ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकारों को ये सत्ताएं नहीं दे सकती तो इन सत्ताओं में रहने का इनका कोई अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य देखिए, नौकरियां बिक रही हैं, हमारे बच्चे, एक राम कनवाल है ये इसी क्षेत्र का, सड़कों पे पिट रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आज बैठा राम कनवाल, आज नौजवान उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार संघ बनाकर रोजगार पाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, मगर उत्तराखंड का बुजुर्ग, उत्तराखंड के नौजवान, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सड़कों पर नहीं उतर रही है। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि हम पार्टियों में बट गए हैं। किसी राजनीतिक ताकत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है किसी मंच पर बोलने की। हम ठोक के कहते हैं क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं और हमको पहाड़ का दर्द है। हमारी सोच को बदल दिया गया है। सोच भी कैसी बदल दी? अरे वैसे तो हम हर वर्ग का व्यक्ति अपने लिए एक साथ एकमुठ और एकजुट है, मगर चुनाव में क्या देखते हैं? बंद कमरों में आप जातिगत जहर घोलते हो, बंद कमरों में आप मैदान और पहाड़ का झगड़ा करवाते हो, उसके बाद जब लुट जाते हो तो कहते बाबा ये तो गलत हो गई, हम तो नहीं वन चांस है कि तुम बाबा उल्ट होगी, वो जीत गए तो हम नहीं चल दो। क्यों हो रहा है ऐसा? मैं पूछना चाहता हूं। मैं राज्य आंदोलन से निकला हुआ एक ऐसा व्यक्ति हूं जो आज भी उत्तराखंड के अंदर जगह जगह जाकर आंदोलनों को समर्थन देता हूं, धरना प्रदर्शन से लेकर जेल जाने का काम कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि आपके राज्य की बनाने वाली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, उसको समर्थन नहीं मिल पा रहा है? क्या कमी है हम पे? जो लोग ये बोलते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल में नेता नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं, मायावती को नेता किसने बनाया? वो आजकल एक चंद्रशेखर रावण को नेता किसने बनाया? मैं पूछना चाहता हूं, इन पर जाहिलों को नेता किसने बनाया? मैं पूछना चाहता हूं, फौज का वगैरह मंत्री बन जाता है, हजारों करोड़ के घोटाले में आ जाता है, उसे बचाने वाला कौन? आखिर आप कब तक इन राष्ट्रीय पार्टियों के झोले में फंसे रहोगे? अरे यहाँ का बीटेक लड़का, यहाँ का एमटेक लड़का, यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का पीएचडी, जिसके हाथ में डिग्री है और दूसरे हाथ में बेरोजगारी, कौन दोष है? कौन दोषी है इसके लिए? आपके मुंह पर तमाचा ये भाजपा कांग्रेस इस तरह से मार रही है कि आपकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक औकात ये आपकी पेंशन खत्म कर कर बता रही है। अरे हम तो पेंशन स्टेट है भाई, पेंशन से ये राज्य चलता है। हम इस देश के लिए ईमानदार कर्मचारी पैदा करते हैं, देशभक्त पैदा करते हैं, उसके बाद आप हमारी नौकरियां खत्म कर दो। ठेकेदार प्रथा में 5,000 रुपए में बीटेक लड़के को, एमटेक लड़के को, पीएचडी बीएड वाले को 5,000 में नौकरी दोगे? तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता? इन राष्ट्रीय पार्टियों का ये चरित्र है। और इससे बड़ी बात, आपको 8वीं फेल का काम भी देना पसंद नहीं कर रही है सरकार। आपका डाकिया हरियाणा का, आपका डाकिया बिहार का, जो आपकी बोली नहीं जानता, भाषा नहीं जानता और आपकी बेटियों पर बुरी नजर रखता है, आप उसको अपने गांव में डाकिया भी स्वीकार रहे हो, घर में दाल भात भी खिला रहे हो, और कितनी अंकिताओं की हत्या देखना चाहोगे? अगर ये दोष मैं कहूं कि राष्ट्रीय पार्टियों का है, मैं नहीं मानता। ये दोष हमारा है, हमारा चरित्र खराब हो चुका है, इसीलिए हम देवभूमि को कलंकित भूमि बनाने पर लगे हुए हैं। ये मेरी पीड़ा है, ये मेरी चीख, जिसे आप भाषण समझ रहे होंगे, ये मेरा दर्द है। अरे गांव का व्यक्ति
आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे पता ही नहीं देहरादून में उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र हो रहा है। 15 लाख रुपए तो संविदा में नौकरी और 3 साल बाद परमानेंट। जो पहाड़ी है वो बाहर। एक आशुतोष नेगी लड़का है, प्रोफेसर का बेटा, पौड़ी में प्रोफेसर संविदा में काम कर रहा था, उसको नौकरी से निकालकर एक उसको कहा का वो तो मध्य प्रदेश का, उसको यहां नौकरी दे दी। और उसकी स्थिति देखिए उस लड़के की, वो कोर्ट गया, हार गया, सरकार ने उसकी सुनी नहीं। उस लड़के ने पीएचडी करी, वो उस लड़के ने वकालत करी, मास कॉम किया, और उसके बाद जब वो सब जगह घूम गया, उसने कहा इस राज्य को बचाने वाली पार्टी अगर कोई है वो उत्तराखंड क्रांति दल है। जब मेरे जैसे पढ़े लिखे लड़के की नौकरी खाकर मेरे खिलाफ मुकदमा लगा सकती है ये सरकारें, तो इससे बचने का एकमात्र विकल्प उत्तराखंड क्रांति दल है। और उसने सदस्यता ली और तब से वो उत्तराखंड क्रांति दल के लिए गांव गांव में अलग बजट जगा रहा है। आज वो चौकटिया में है क्योंकि पीछे से थोड़ा पैसा है, मजबूत है, मकान का किराया मिल जाता है। अब उसने ये कसम खाई हुई है भाई जी कि मैं आशुतोष नेगी मरना स्वीकार लूंगा, मगर मैं उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के रोजगार पे डाके डालने वालों को राजनीतिक रूप से नंगा करूंगा। क्या हुआ उसके साथ? मुकदमे लगा के जेल, उसके ऊपर गैंगस्टर, मेरे ऊपर गैंगस्टर। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा डकैत हूं मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मगर ये सत्ताएं इतनी हरामखोर हो चुकी है कि इनको जब तक आप नतियाओगे नहीं तो आपकी स्थिति वही होगी जो लेह लद्दाख में भारत का सिर मुकुट सोनम वांगचुक, उसको जेल भेज दिया एनएसए का मुकदमा लगाकर। तो क्या आपका खून तब खोलेगा जब आपके बच्चों पर ऐसे मुकदमे लगेंगे, बोलने वालों को उत्तराखंड के अंदर मारा जाएगा, तब आपके अंदर जागृति आएगी। यह मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, खासकर मातृशक्ति को। मैं इन 25 सालों में एक चीज देख रहा हूं, जिसके बाल सफेद हमसे थोड़ा ऊपर का, 60 मैं भी गया हूं, 60 मेरे भी हो चुके हैं, मगर मेरे से थोड़ा सा ऊपर वाला ये बोलता यहां अब कथ का चीन छेचो नितर मुश्किल। हमको इस कदर सोच में बदल दिया है। और यहां जो मां बहनें बैठी हैं, हाथ जोड़ के माफी के साथ कह रहा हूं, आप लोगों का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। कोई हिंदू के नाम पर भाजपा को दे रहा है तो कोई राष्ट्र के नाम पर। ना ये राष्ट्र के हैं ना ये हिंदुओं के हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मातृशक्ति, बताओ नौकरी किसको दे रहे? अल्पसंख्यक को दे रहे? जिनका डर आपको दिखाया जा रहा है, नजीबाबाद की सब्जियां आप उन्हीं की खा रहे। अगर वो दिहाड़ी करने यहाँ ना आए ना तो आपका मकान बने ना गरम रात हम सब्जी बनो। और अगर आप उनका विरोध करना चाहते हो तो विरोध ऐसा होना चाहिए, तमाम चीजों से उनका विरोध हो। छोड़ दीजिए सब्जी, मत बनवाइए मकान, अपने आप भाग जाएंगे यहां से। मगर जिन हिंदुओं की भाजपा बात करती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो राम कणवाल कौन है? बॉबी पवार कौन है? उसके साथ में तमाम नौजवान उत्तराखंड के कौन है? वो तमाम हिंदू है, तमाम स्वर्ण है। और उनके रोजगार कौन छीन रहा? पाकिस्तान वाले। कौन छीन रहा? और वो तो आपकी बड़ी हितैषी पार्टी बता रहे। समझो इस बात को, आपके बच्चों को नौकरी तो मिल नहीं रही है, मगर कोटद्वार में नशे का यह हाल है कि उड़ता पंजाब भूल जाइए, उड़ता उत्तराखंड हो चुका है। हर दूसरे घर में लड़का शराबी, चरसी, अफीमची बन चुका है। और बनाने वाले कौन? इन्हीं के एजेंट। जितना अफीमची बनेगा उतना उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस जैसे चोर, तुच्चे, लुच्चे, बुरा मत मानना, फिर कह रहा हूं, मेरी भाषा में उत्तराखंड का दर्द है, अंकिता हत्याकांड का दर्द है। ये चोर, तुच्चे और लुच्चे हैं, इनको अगर आप वोट दोगे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो सिर पे कमर बांधा हुआ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मगर अपने बच्चों की आंख देखो, अपने बच्चों की बेरोजगारी देखो, अपने बच्चों को नशे में डालने वालों को देखो। उसके बावजूद भी अगर भाजपा कांग्रेस का झंडा उठाते हो तो मवासी धाम जिसकी लगती रहे। मगर मर्द उसको कहते हैं जिसे अपने राज्य से प्यार हो, नेता उसको कहते हैं जो अपने समाज के लिए सिर कटा दे। राजनीतिक पार्टी वो मजबूत जो शहादत देने में पीछे न हटे, मगर अपने समाज का दुख दर्द संघर्ष बांटने में कभी पीछे न रहे। मैं उस झंडे का एक छोटा सा सिपाही हूं, आपके बीच में आया हूं। कहने के लिए मैं भी कह सकता हूं, चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। और शाम को हाथी बच्चा मार दे, मैं क्या कर सकता हूं? मुआवजा भी नहीं मिल रहा तो तब तक इसी मंच पर ठोक के कह रहा हूं, यदि उत्तराखंड क्रांति दल की कभी सरकार बनी, चिल्लर खाल मोटर मार्ग तो छोड़िए, हमारे विकास में जो रोड़ा बनेगा उस कानून को कुचलने वाली कौम उत्तराखंड क्रांति दल है। और किसी को शक हो, 80-90 हजार मुकदमे लगे हैं जब हमने सड़क के लिए पेड़ काटे थे। याददाश्त किसी बुजुर्ग की होगी तो उसको पता होगा, यहां पर हमारा एक नेता शक्ति सैल का प्रमाण जेल गया हुआ है पेड़ काटने के लिए। एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा, आज उसकी ऐसी स्थिति कर दी। मुझे शर्म आती है कि इतने विद्वान व्यक्ति को आप एक पार्षद बनाने की हैसियत नहीं रख रहे हो। कितने कमजोर हो चुके हो आप लोग, कितने राजनीतिक रूप से आप अपंग हो चुके हो कि आपके ऊपर अनपढ़, जाहिल, चोर, टुच्चा, लुच्चा सत्ता में बैठ रहा है और आप चुप हो। आपका बेटा पढ़ लिख कर घर में बेरोजगार बैठा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मेरा एक साथ का मित्र रिगड़ी खाल में एक दिन सड़क के किनारे बैठकर मीन बोल दिया, और क्योंकि मेरा मित्र था तो मैंने उसे कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि दोस्ती में बहुत थोड़ा पर्दा हट जाता है। उसके आंख के आंसू ने मुझे विचलित कर दिया। यार भाई तूने बोल तो दिया, मैं करूं क्या? घर जाता हूं, मां मेरी रेफरी बनेगी, बाप जूता निकाल के मारता है, इस साल मेरी पेंशन खा रहा, हरामजादे घर से भाग जा। दूसरे कमरे में जाता हूं तो औरत कहती है हरामजादे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। मैं पढ़ लिख कर नौकरी जाऊं कहां? बूढ़े माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, देहरादून में नौकरी में रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है, मैं जाऊं कहां? उसके आंसू ने मुझे इतना विचलित किया, इतना विचलित किया। उसके आंसुओं के दोषी हो आप लोग दोषी हो, क्योंकि आप कोर्टदौर में बैठकर षड्यंत्र करते हो, जैसे हवा बनाते हो पहाड़ के अंदर। अगर आप लोग दोषी नहीं होते तो गरीब का बच्चा रोजगार से मुहिम न होता। आप लोग अपराधी हो। यहां धरने में बैठकर बहुत नेता आएंगे, मगर उसके आंसू हमारे जैसे ही लोग गिरा सकते हैं जिसे दर्द हो उत्तराखंड का। मैं उन बुजुर्गों से कोई उम्मीद नहीं करता जिनका कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, मगर मैं इन महिलाओं से उम्मीद करता हूं जिन्होंने रामपुर तिराहे में मुलायम सिंह को ललकारा, जिन्होंने एकजुट और एकमुठ होकर उत्तराखंड के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी। अरे हम वीरांगनाओं की औलादे हैं, टीरू रोतानी, गौरा देवी, हंसा दनाई हमारी पहचान है। मगर आज हमारी पहचान कौन बन गई? जो चरित्रहीन। आज हमारी कौन बन गई? जो कोई लोता नहीं दोता। क्यों उनको उत्तराखंड के अंदर आप स्थापित कर रहे हो? क्या हम अपने क्षेत्र से गौरव पैदा नहीं कर सकते? क्या हमने अपने क्षेत्र से हंसा दनाई और बेलमती चौहान जैसी वीरांगनाओं को अपना नेता नहीं बना सकते? यही वो कोटबार है जिसने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को कहां पहुंचाया? जमानत जब्त। यही वो उत्तराखंड है जहां आईएएस धर्म सिंह रावत जी थे। आईएएस मुलायम सिंह के दबाव में नहीं आया, नौकरी छोड़ के आया, जमानत जब्त। और यही वो उत्तराखंड है, हमने राज्य बनाने में सब कुछ खोया और हमारी भी जमानतें जब्त। और जो राज्य बनाने के टाइम पर, मैं आपको याददाश्त को ठीक कर दूं, इसी झंडा चौड़ में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था उत्तराखंड नहीं बनेगा। यह उत्तर प्रदेश का मुकुट है, सरदर्द से अलग नहीं होगा। और आप यहाँ पर भाजपा चप्पा चप्पा खजप्पा, क्यों?
क्यों? ये इसलिए क्योंकि एक चुनाव में 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, इसलिए आप इन राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता दे रहे हैं। मैं बहुत कहने के लिए बहुत कुछ इशारा हो चुका, मैं फिर कहता हूं अंत में, चिल्लर खाल मोटर मार्ग ये बना दे तो ठीक, नहीं तो कभी ना कभी ईमानदार सत्ता में जरूर आएंगे। और जिस दिन ईमानदार सत्ता में आए, चिल्लर खाल मोटर मार्ग को छोड़िए, 95 ब्लॉक 110 से ज्यादा तहसीलों को विकास से जोड़ने के लिए संकल्पित कोई पार्टी है तो वो उत्तराखंड क्रांति दल है। बहुत कुछ कह दिया, एक नारा और आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से कि चिल्लर खाल मोटर मार्ग बन के रहेगा, बन के रहेगा, बन के रहेगा। जय उत्तराखंड! उत्तराखंड! उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे आदरणीय सांसद प्रसाद।